नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स हेल्पलाइन में। और आज मैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। हम सभी को पता है कि हमारा एक सप्ताह कंप्लीट हो चुका है। विद्यालय में शिक्षण कार्य होते हुए हमारा एक सप्ताह पूरा हो चुका है और उस एक सप्ताह की पूरे सप्ताह की कार्य योजना का विवरण मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ और मैंने एक कार्य योजना बनाकर भी दिखाई है। उसके आधार पर आप पिछले पूरे सप्ताह की कार्य योजना तैयार कर सकते हैं। मैं पूरा विवरण लेकर आया हूँ कार्य योजना का, एक एक दिन का, कि आप उसी के अनुसार अपनी कार्य योजनाएं बना सकते हैं। और जैसा कि पता है, हमें शून्य सप्ताह चलाना था सबसे पहले, और उस शून्य सप्ताह को चलाना तो था, लेकिन एक कक्षा केवल 2 दिन आ रही है सप्ताह के अंदर, तो ये हमारा शून्य सप्ताह इस पूरे महीने चलेगा। और क्लास वाइज हमें 2-2 दिन की कार्य योजना ही बनानी है। जिस शिक्षक के पास जो भी क्लास है, उस क्लास की 2 दिन की कार्य योजना हमें केवल बनानी है। कार्य योजना के लिए हमें शिक्षक डायरी का उपयोग नहीं करना है। एक अलग से रजिस्टर ले सकते हैं, और कोई आप किसी भी पेज पर भी बना सकते हैं, लेकिन ब्यौरा दिन वाइज वहाँ पर रखना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे ही टीचर्स के लिए उपयोगी वीडियोज मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए चलते हैं पहले सप्ताह की कार्य योजना पर, जो कि 1-3-2021 से 6-3-2021 तक चला है। पहले दिन की कार्य योजना में हमें, जैसा कि मैंने बता चुका हूं कि पहले दिन की कार्य योजना में हमें शिक्षक डायरी में अंकित नहीं करना। हमें उसके लिए अलग से एक सामान्य रजिस्टर लेना है। उसी सामान्य रजिस्टर में हम पहले 7 दिनों की कार्य योजना तैयार करनी है। और हमें सबसे पहले यह ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से दिन कौन सी क्लास आ रही है, और उसी के अनुसार हमें अपनी कार्य योजना तैयार करनी है। तो सबसे पहले लिखा है यहाँ सोमवार और गुरुवार। तो सोमवार और गुरुवार को कक्षा 1 व 5 का दिन है। मंगलवार और शुक्रवार को कक्षा 2 व 4 का दिन है। और बुधवार और शनिवार को कक्षा 3 का दिन है। तो इसी के अनुसार हमें कक्षाएं बुलानी है। अब इसी शेड्यूल के अनुसार ही हमें अपनी कार्य योजनाएं तैयार करनी है। अब जिस विद्यालय में केवल एक शिक्षक है, उस शिक्षक को तो 7 दिनों की कार्य योजना तैयार करनी है, क्योंकि उसके लिए तो किसी न किसी दिन कोई न कोई कक्षा आई ही है, और उसी के अनुसार उसे कार्य योजना तैयार करनी पड़ेगी। और कार्य योजना का प्रारूप भी वही है कि एक दिन परिचय, कविता और कहानियां हैं, उस परिचय और कविताएं हैं, स्थानीय कविता, और दूसरे दिन कहानियां हैं। तो 2 ही दिन चल पाएगा हमारा। उसी के अनुसार सभी कक्षाओं की तैयार करेंगे। आगे चलते हैं। जहां पर 2 शिक्षक हैं, वहां पर समय सारणी के अंदर वो शिक्षक आधी कक्षाएं बांट सकते हैं, या एक शिक्षक अन्य कक्षाओं की तैयारी, अन्य मतलब शिक्षक चौपाल की तैयारी कर सकता है, और एक शिक्षक अपना शिक्षण कार्य चालू रख सकता है। और जहां पर 2 या 2 से ज्यादा शिक्षक हैं, वहां पर समय सारणी के अनुसार जिसके पास जो भी कक्षा है, और एसओपी के अनुसार उस शिक्षक की कक्षा विद्यालय आई है या नहीं आई, उसी के अनुसार वह अपनी कार्य योजना तैयार कर सकते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब, आपके पास जितनी भी कक्षाएं किसी व्यवस्था के अनुसार पढ़ाई गई हैं, यानी हमारे पास हमने किसी भी अनुसार कोई भी कक्षा पढ़ाई गई है विद्यालय में, हम चाहे जैसा भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसा महानिदेशक महोदय ने स्पष्ट में आदेश किया है कि आप विद्यालय के अंदर जो भी कार्य कर रहे हैं, उसका आपके पास लिखित साक्ष्य होना चाहिए, आपके पास विवरण होना चाहिए। और मैं एक शिक्षक होने के नाते एक बता सकता हूं कि सभी शिक्षकों के लिए अच्छी बात है कि
ऊपर से जो आदेश है उन आदेशों को पूरा करते रहिए, लेकिन बच्चे को कैसे पढ़ाना है या अपने अनुसार ही पढ़ाइए, अपने अनुसार ही कार्य करिए। और प्रयास यही रहे कि बच्चा बस सीखे। और व्यवस्थाएं अपना लिखित साक्ष्य पूरा रखिए, व्यवस्थाएं अपने अनुसार चलाइए, और जो लिखित साक्ष्य हैं वो विभाग के अनुसार पूरे करते रहिए, महानिदेशक महोदय के अनुसार पूरे करते रहिए। यानी हम जो भी कर रहे हैं, हम बच्चे का मेहनत भी कर रहे हैं, तो उसका एक लिखित साक्ष्य लेकर चल सकते हैं, और जिसके अनुसार हम सभी के लिए यह फायदेमंद है, और जिससे हमें कोई भी समस्या नहीं आ सकती। और अगर कोई अधिकारी आता है विद्यालय में चेक करने के लिए, अगर आपने कितनी भी मेहनत से विद्यालय में पढ़ाया है, आपने कितनी भी मेहनत की है बच्चों पर, लेकिन जब तक आपके पास लिखित साक्ष्य नहीं होगा, तब तक कोई भी अधिकारी हमारी बात को मानने पर सहमत नहीं होगा, और हमारे ऊपर कार्यवाही भी हो सकती है। इसलिए हमने जो भी किया है उसका एक लिखित विवरण अपने पास रखें। जरूरी नहीं बहुत लंबी चौड़ी भाषा में हो, लेकिन एक संक्षिप्त रूप में अपने किए गए कार्य का विवरण हमारे पास होना चाहिए। अब शून्य सप्ताह 2-2 दिन आ रहा है, प्रत्येक क्लास 2-2 दिन चल रही है, तो शून्य सप्ताह तो पूरे सप्ताह ही चलाना पड़ेगा। सभी कक्षाएं 2 ही दिन आई हैं, इसलिए कार्य योजना भी 2 दिन की ही हमें बनानी। अब चलिए हम देखते हैं कार्य योजना कैसे बनानी है। आज हम कक्षा 1 की कार्य योजना बनाएंगे। कक्षा केवल 2 दिन विद्यालय आई है, इसलिए हमारी कार्य योजना भी 2 दिन की होगी। और यहाँ पर मैं पहले दिन की, जिस दिन विद्यालय खुला, 1/3/2021 दिन बुधवार को कक्षा 1 विद्यालय में आई, मैं उस कक्षा की कार्य योजना आपके सामने पढ़ रहा हूं, आपके सामने बता रहा हूं। तो चलिए कार्य योजना पर, यहां पर दिनांक आप सामान्य रजिस्टर ले लेना, एक उस रजिस्टर के अंदर यह कार्य योजना बनानी है। और एक बार फिर से मैं ध्यान दिला दूं कि हमें शिक्षक डायरी का उपयोग इसमें नहीं करना है। दिनांक 1/3/2021 दिन बुधवार, कक्षा 1। लर्निंग आउटकम, बच्चों को विद्यालय और शिक्षकों के साथ सहज करने का प्रयास। यानी बच्चे काफी दिनों बाद विद्यालय में आए हैं, काफी समय हो गया विद्यालय दूर, तो उनके अंदर भय का माहौल न बनाएं, और बच्चों के साथ बच्चों को डांटे ना। पहले दिन बच्चों से काफी ज्यादा प्यार भरा वातावरण बनाएं विद्यालय के अंदर, और बच्चों को विद्यालय से सहज करने का प्रयास करें। यानी बच्चे अगले दिन भी आने के लिए विद्यालय में तत्पर रहें, यह अपना प्रयास रखें। बच्चों को विद्यालय में सहज करने की प्रयास करना ही हमारा लर्निंग आउटकम रहा है। कक्षा से पूर्व की तैयारी के जो महानिदेशक महोदय ने अपने आदेश में भी बताया था, और वह हमें करना भी था कि अपने विद्यालय को रंगीन पत्तियों से, गुब्बारों से बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाए, जिससे बच्चे विद्यालय में आकर काफी प्रसन्न हो। तो यह कक्षा से पूर्व की तैयारी रहे कि हम भी हमारा जिस कक्षा को हमें पढ़ाना है पहले दिन, उस कक्षा में भी अच्छे से रंगीन पत्तियां, गुब्बारे लगवाएं, और बच्चों का स्वागत एक सुंदर, रोचक और बहुत सुंदर वातावरण के साथ हमें करना है। बच्चों के लिए हमने मिष्ठान वितरण करवाया, बच्चों के लिए हमने प्रसाद वितरण की व्यवस्था की, और बच्चों के लिए हमने फल भी बंटवाए। हमें बच्चों के लिए बहुत सारा काम करना है, बच्चे जिससे खुश हो। तो ये हमारे विद्यालय में जो हुआ, हमने तो विद्यालय में टॉफियां बंटवाई, केले बंटवाए, और भी बहुत सारी चीजें थी हमने विद्यालय में बंटवाई। ऐसी सभी को बंटवानी थी, वह सब कार्य योजना में लिख सकते हैं, ये भी एक कार्य योजना का हिस्सा हो सकता है। आगे कक्षा की कार्यविधि, छात्रों से उनका परिचय पूछा गया और उनको अपना परिचय दिया भी गया। जो बच्चे नए आए हैं उनको परिचय देना है। वैसे मोस्टली सभी बच्चों को अपना परिचय देना है। बच्चे अपना परिचय देंगे तथा शिक्षक अपना परिचय देंगे, जिससे बच्चे और शिक्षक आपस में एक दूसरे को जान सकें। उसके बाद बच्चों को कोरोना के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई, और बच्चों से उनके कोरोना के अनुभव पूछे। यानी हमें बच्चों से यह
यह भी कार्यविधि के अंदर था कि बच्चों से कोरोना के बारे में प्रश्न पूछें और प्रश्न कुछ बताएं। बच्चों से जुड़ी, उनके आसपास से जुड़ी, कोरोना से जुड़ी बहुत सारी घटनाओं के बारे में बच्चों से पूछा गया। कोरोना को लेकर बच्चों का अनुभव पूछा तथा बच्चों को कोरोना से सतर्क रहने के लिए कुछ एहतियाती कदम भी बताए गए। बच्चों से कुछ स्थानीय कविताएं भी सुनी गईं और बच्चों को सुनाई भी गईं। हाव भाव के साथ स्थानीय कविताओं का वाचन भी करवाया गया और बच्चों ने काफी रोचकता के साथ कविताओं में भाग लिया और बच्चों के चेहरे पर उत्साह का भाव लाने का भी हमने काफी प्रयास किया। हमारी कक्षा का उद्देश्य यही होना चाहिए कि बच्चा हमसे खुश रहे और घर जाके काफी अच्छे मन से घर जाए और अगले दिन फिर से विद्यालय में आने के लिए वह तत्पर रहे। गृह कार्य, बच्चों को कोई लिखित गृह कार्य नहीं देना है। बच्चों से हम कहेंगे कि बच्चे अगले दिन अपने माता पिता, दादा दादी से कोई कहानी सुनकर आए तथा उसे कक्षा में साझा करें। और शिक्षक भी आगामी कार्य योजना के लिए अपनी आगामी कार्य योजना के लिए शिक्षक भी अपना कोई नया जो अपना कार्य योजना तैयार करके लाएं और इसी के अनुसार पर हमें दोनों दिन की कार्य योजना तैयार करनी है या पहले दिन की बताइए, और इसी के अनुसार पूरे सप्ताह की कार्य योजना प्रत्येक क्लास की तैयार करनी है। इसी के अनुसार पर पूरी क्लास की कार्य योजना तैयार हो जाएगी। अगर आपको मेरी कार्य योजना अच्छी लगी हो और मेरा वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है, सभी शिक्षकों को चिंता थी कि हमें क्या इस सप्ताह की कार्य योजना हम कैसे बनाएं। तो यह सब मैं आप ही के लिए लेकर आया हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।